स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हिमाचल आजकल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण भानु, एडिटर इन चीफ, हिमाचल आजकल। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। राज्य स्तरीय समारोह कुल्लू में आयोजित। मुख्यमंत्री ने की कई घोषणाएं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने साधा भाजपा सरकार पर निशाना। कहा, प्रदेश सरकार है भ्रष्टाचार में डूबी हुई। आपदा प्रबंधन पर विश्व स्तरीय जानकारियों से जुड़ी पुस्तक बाजार में आई। प्रदेश के लिए है ये पुस्तक काफी ज्यादा लाभदायक। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर पालमपुर पुलिस ने नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के काटे चालान। और अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह कुल्लू के ढालपुर मैदान में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, आईटीबीपी, होमगार्ड और एनएसएस की परेड की सलामी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 7% महंगाई किश्त देने, मजदूरों की दिहाड़ी 150 रुपए और होमगार्ड्स की दिहाड़ी 225 रुपए करने का ऐलान किया। उन्होंने सामाजिक पेंशन में बढ़ोतरी करने, बोर्ड की परीक्षाओं में प्रथम आने वाली 2000 छात्राओं को 15,000 रुपए की छात्रवृत्ति देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले शूटर विजय कुमार को हिमाचल गौरव सम्मान से सम्मानित करने के साथ साथ उनको 1 करोड़ रुपए का चेक भी प्रदान किया। प्रदेश में जिला एवं उपमंडल स्तर पर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए। स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह कुल्लू के ढालपुर मैदान में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और पुलिस, आईटीबीपी, होमगार्ड और एनएसएस की परेड की सलामी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न वर्गों के लिए अनेक घोषणाएं भी की, जिसमें कर्मचारियों को 7% महंगाई भत्ता, मजदूरों की दिहाड़ी 150 रुपए, होमगार्ड्स की दिहाड़ी 225 रुपए और सामाजिक पेंशन रुपए 450 रुपए करना शामिल है। मुख्यमंत्री ने जेलों में सजा काट रहे कैदियों की सजा में 15 दिन से 3 महीने तक की छूट देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ओलंपिक पदक विजेता विजय कुमार को हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया और उनको सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए का चेक भी भेंट किया। उन्होंने लोक गायिका गंभरी देवी को भी टैगोर सम्मान से नवाजा। इस मौके पर मुख्यमंत्री धूमल ने कहा कि हिमाचल ने आज विकास में नई बुलंदियां छुई हैं। प्रदेश विकास के मामले में पूरे देश में अग्रणी बनकर उभरा है। की दिहाड़ी हमने पहले भी 75 से बढ़ाकर 130 की है। महंगाई के इस दौर में और राहत देने के लिए और अपने चुनाव घोषणा पत्र से कई 100 गुना आगे बढ़ते हुए उस दिहाड़ी को 75 से 100, 100 से 110, 120, 130 करते हुए 1 सितंबर से उसे 150 रुपए करने की घोषणा करता हूँ। हमारे देश के हीरो और हिमाचल प्रदेश के हीरो भी और सपूत भी सूबेदार विजय कुमार आज यहाँ आए हुए हैं। हम उनको सम्मानित भी करेंगे। 1 करोड़ रुपए को इनाम दिया जाएगा। हिमाचल गौरव के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और बद्दी के क्षेत्र में 200 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट भी मुफ्त इनाम के तौर पर दिया जाएगा। शिमला में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष तुलसी राम शर्मा ने की। इस दौरान पुलिस, होमगार्ड्स और एनसीसी कैडेट्स ने परेड निकाली और स्कूली छात्राओं ने देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर तुलसी राम शर्मा ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने सड़कों के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार किया है। समारोह में विपक्ष की नेता विद्या स्टोक सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ता गया और आज इस बात का श्रेय वर्तमान सरकार को भी जाता है कि उन्होंने हिमाचल के विकास के लिए काम किया। शासक पुरस्कार भारत सरकार ने प्रतिष्ठित संस्थानों से उसको दिए गए। विशेषकर 20 सूत्रीय कार्यक्रम
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इनमें भी पुरस्कार प्राप्त हुआ। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने की। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्होंने निछावर करके अपनी देश की रक्षा की, शहीद हो गए और लाखों ने जो है भारत माता को स्वतंत्रता कराने के लिए अपनी जान तक दे दी। आज हम उनको सबको नमन करते हैं, हम उनको सलूट करते हैं, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उधर कांगड़ा का जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह धर्मशाला के ऐतिहासिक पुलिस मैदान में आयोजित किया गया। पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। कार्यक्रम में निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री लोकसंग सांगे विशेष रूप में उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में आज आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लगातार हम विकास की राह पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और परिणाम स्वरूप हम इस बात को कह सकते हैं, जहां देश आगे बढ़ा है वहां हिमाचल प्रदेश ने भी नए आयाम छूते हुए पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में एक अलग पहचान इस सफर में हासिल की। ऊना मुख्यालय पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ईश्वर दास धीमान ने ध्वजारोहण किया तथा मार्च पास्ट की सलामी ली। शिक्षा मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, गगरेट के विधायक बलबीर चौधरी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मंडी का जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह ऐतिहासिक सेरी मंच पर आयोजित किया गया। आईपीएच मंत्री रविंद्र सिंह रवि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। वहीं पत्थर, पालमपुर, बैजनाथ, जंजैहली, रामपुर में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया गया। रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ऊना में हरोली के जखोवाला में संत डांगूवाल चैरिटेबल अस्पताल के उद्घाटन समारोह पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बिल्डरों व भू माफियाओं को संरक्षण दिया है। शिमला में बॉम्बलोई निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने सारे कानून को ताक पर रखा हुआ है। इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं और यहाँ रातों रात सड़क बना दी गई है। वीरभद्र सिंह ने यह भी कहा कि उनका लक्ष्य प्रदेश का एक समान विकास करना रहा है। वे किसी एकजुट जाति व क्षेत्र के नेता नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के नेता हैं और पूरी कांग्रेस उनकी है। मुख्यमंत्री के अपने नाक के सामने, हाई कोर्ट हिमाचल के नाक के सामने जो है वो वहाँ पर पहुँच गया है। यहाँ बमलोई क्षेत्र में जो है वो सबसे बड़ा जमीन का घोटाला हुआ है। माना वो जमीन सरकार की नहीं थी, प्राइवेट थी, और उसमें 1 लाख देवदार का जंगल था। एक दिन में वो जंगल बिक गया, उसको वृक्ष काटने की इजाजत मिल गई और जो मकान बनाने वाले कॉलोनाइजर थे कंपनी, उसको मकान बनाने की परमिशन मिल गई और सोने पर उसके नक्शे पास हो गए। और सोने पर सुहागा ये, उसके लिए डिप्टी कमिश्नर शिमला ने ग्रामीण विकास फंड से 40 लाख रुपया सड़क बनाने के लिए मंजूर कर दिए। ये 24 घंटे के अंदर हुआ है। आपदा प्रबंधन पर विश्व स्तरीय जानकारियों से जुड़ी पुस्तक बाजार में आ गई है। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने हाल ही में रामपुर में इस पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए संवेदनशील हिमाचल प्रदेश के लिए यह पुस्तक काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। रामपुर के उपमंडल अधिकारी KR सहजल ने विभिन्न देशों के आपदा प्रबंधन का गहन अध्ययन करने के बाद इस पुस्तक को लिखा है।
आपदा प्रबंधन पर विश्व स्तरीय जानकारियों से जुड़ी पुस्तक बाजार में आ गई है। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने हाल ही में रामपुर में इस पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए संवेदनशील हिमाचल प्रदेश के लिए यह पुस्तक काफी लाभदायक साबित होगी। पुस्तक के लेखक रामपुर के उपमंडल अधिकारी KR सहजल ने बताया कि हिंदकुश पर्वत से जुड़े हिमालय राज्य आपदा के विषय में संवेदनशील है। इसके साथ साथ भूकंप की दृष्टि से भी यह जोन 4 और 5 में आते हैं। ऐसे में यहाँ प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट को हमने जब डिज़ाइन किया था तो हिमालयन कंट्रीज़ के ऊपर था, क्योंकि इसकी जो फिज़िकल कंडीशन बहुत हिलिटेरियन है, बहुत ही दूर दराज का इलाका होता है, तो इसके लिए हमें ग्रास रूट लेवल से ही प्लानिंग करनी थी। इसलिए मैंने इस विषय को लिया है। और क्योंकि आपदा आए तो वो फिर कुछ नहीं देखती है और जान माल का बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए जो हज़ार्ड प्रोफाइल है हिमालयन स्टेट की, हिमालयन कंट्रीज़ की, ख़ासतौर पे हिंदुकुश पर्वत में, और हमारे जितने भी प्लेन के एरिया भी है, बाढ़ के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। हमारा ये प्रयत्न रहा है। इस बुक में भी मैंने इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग पर जोर दिया है, प्लान फॉर्मुलेशन पर जोर दिया है, रिस्पांस मैकेनिज्म जो है उसको डेवलप करने की बात कही गई है। विशेश्वर नेगी, 7C हिमाचल आजकल, रामपुर। नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर पालमपुर में प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। 3 गलतियां करने पर वाहन चालक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। पुलिस उप अधीक्षक मनमोहन सिंह ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने और तरह तरह के हॉर्न इस्तेमाल करने वालों पर पुलिस कड़ी नजर रखे हुए है। नियमों का पालन नहीं करने वाले चालकों से जुर्माना वसूल किया जाएगा और 3 बार लाइसेंस पंच होने पर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया है। जो भी विदाउट ये कार ड्रंक ड्राइविंग कर रहा होगा, मोबाइल यूज़ कर रहा होगा वाइल ड्राइविंग, या फिर जो भी गाड़ियों में ये पॉलीफोनिक रिंगटोन्स या उस तरह का हॉर्न्स को यूज़ कर रहे हैं, उन कंडीशंस पर और ट्रैफिक के बाकी नियमों की भी जो अवहेलना हो रही होगी, अकॉर्डिंगली उनमें लाइसेंस को पंच किया जाएगा। अलग अलग ऑफेंस में अलग अलग तरह के पंच किए जाएंगे और रिपीट ऑफेंसेस में जो भी एज पर मोटर व्हीकल एक्ट में प्रोविजंस होंगे, सब्सिक्वेंट एक्शन लिए जाएंगे। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हिमाचल आजकल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण भानु, एडिटर इन चीफ, हिमाचल आजकल।